आइए अब एक्सेल में हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम हो, डेटा में बहुत सारे कॉलम हो, तो उनका ग्राफ कैसे बनाएं। सबसे पहले तो दो चीज़ें जो अपन ने पहले मिस की वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये है स्टूडेंट्स जो है, और ये इनके मार्क्स ऑब्टेन फर्स्ट क्वार्टरली, सेकंड क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली। आप देखेंगे कि एक्सेल कैसे आपकी मदद कर सकता है इमीडिएटली देखने के लिए कि किस स्टूडेंट को मदद ज़्यादा चाहिए, किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है वगैरह। इस टेबल को आप देखें, उसमें से ये जानने की कोशिश करें तो बहुत टाइम लगेगा और जो हो सकता है आपको सही रिजल्ट भी नहीं मिले। तो हम इस टेबल से ग्राफ बनाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग की दो चीज़ें जो पहले अपन ने नहीं की वो बताता हूँ। देखिए, ये जो आइकॉन है इसका मतलब होता है मर्ज सेल्स एंड मेक द डेटा टू द कम टू द सेंटर। यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये इन तीनों पे अप्लाई होता है, फर्स्ट क्वार्टरली, सेकंड क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली। तो हम इसको तीनों सेल को ऐसे पहले ड्रैग करें, माउस को रखा, उसके बाद उसको राइट साइड में ड्रैग किया और फिर उसको क्लिक करें तो यह एकदम बीच में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये जो टॉपिक है इन तीनों चीज़ों पे अप्लाई होता है। आसान बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ यहाँ। फिर हमने टोटल लगाया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्लिक किया, ऑटो सम, और फिर रिटर्न दबाया क्योंकि B4 to B13 का हमको टोटल चाहिए। ये हमने लिखा टोटल। फिर हमने यहाँ पे जहाँ ये प्लस बन जाता है उसको रखा, इधर ड्रैग किया तो इन सब के टोटल लग गए। उसके बाद हमने किया एवरेज को क्लिक, और हमें सिर्फ B13 तक का एवरेज चाहिए, B14 नहीं चाहिए, तो यहाँ हमने रखिए, उसको क्लिक किया, 4 को डिलीट किया, 13 किया और फिर रिटर्न दबाया तो ये आ गया इसका एवरेज। इसको इधर रख के ड्रैग किया इधर तो ये सबका एवरेज आ गया, तो यहाँ हमने लिख दिया एवरेज। और अब हमें ये थोड़ा सा डेटा जो है ऐसा लगता है कि बीच में नहीं है, तो हमने इन तीनों कॉलम को एक साथ हाईलाइट किया और सेंटर क्लिक किया, तो पहले डेटा एक तरफ मूव हो गया, फिर दोबारा सेंटर क्लिक किया तो सारा डेटा सेंटर में आ गया। फिर हमने सेव दबा दिया। तो हमने थोड़ी चीज़ें अभी सीखी कि कैसे सेल्स को मर्ज करना, कैसे जो है एक सेल में जो फॉर्मूला है सब में अप्लाई करना, और कैसे बहुत सारे कॉलम में एक साथ डेटा को जो है फॉर्मेट करना, जैसे कि हमने सेंटर किया। इसी सेंटर के बदले अगर हम जैसे इस डेटा को हाईलाइट करके यहाँ रखते माउस और दबाए रखते लेफ़्ट साइड में और यहाँ तक आ जाते और फिर बी दबा देते तो सारा ये बोल्ड लेटर हो जाता, आई दबा देते तो इटैलिक हो जाता। पर हम अभी वापस 2 कदम जाएंगे पीछे देखने के लिए, जहाँ हम थे वहाँ पहुँचने के लिए, और वहीं रहेंगे। तो ये आपका डेटा है। अब हमें एक ग्राफ बनाना है इस सारे डेटा को यूज़ करके, जिसमें हम टोटल और एवरेज इंक्लूड नहीं करेंगे। ये देखने के लिए कि इन स्टूडेंट्स को कितने कितने जो है नंबर मिले और उनका क्या कंपैरिजन है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर का। तो हमने डेटा को हाईलाइट किया। हाईलाइट कैसे किया कि यहाँ रखा अपना माउस, फिर उसमें बीच में लेफ़्ट क्लिक करके उसको ड्रैग किया जो जो डेटा हमें इंक्लूड करना था वो इंक्लूड करने के लिए, और फिर हमने ग्राफ क्लिक किया, पर उसमें सारा डेटा हाईलाइट किया। फिर ग्राफ को क्लिक किया तो उसने पूछा हमें कॉलम में ग्राफ चाहिए, बार में चाहिए, लाइन में चाहिए, तो हमने उसको कॉलम में ही रखा। नेक्स्ट क्लिक किया तो यह बताता हमारा डेटा ऐसा दिखेगा। हमने कहा नेक्स्ट, तो इसने हमें ऑप्शन दिया कि जो है टाइटल ऐड करने का। तो टाइटल है हमारा मार्क्स ऑब्टेन
एंड यू कैन कॉल इट, आप इसको कोई भी स्कूल में कह सकते हैं, 9th क्लास। नाइन्थ क्लास के ये मार्क्स ऑब्टेन थे। एक्स एक्सिस ये होती है नीचे जो है, और वाई एक्सिस ये होती है। तो एक्स एक्सिस को हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, और वाई एक्सिस को हमारा मार्क्स हैं, तो हम लिखेंगे मार्क्स। फिर हमें एक्सिस हमें नहीं बदलनी, ग्रिड लाइन हमें और ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने देखा कि ग्रिड लाइन ऐड करने से बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। लेजेंड हमें यहाँ ठीक है, हम नीचे भी ला सकते हैं, पर यहाँ यह ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं क्लिक करके, जो भी क्लिक करेंगे लेजेंड वहीं चली जाएगी, ये लेजेंड कहलाती है। फिर हमने डेटा लेवल में कोई ऐड नहीं करना, डेटा टेबल ऐड नहीं करनी, तो हमने क्लिक किया नेक्स्ट। अब ये हमें ऑप्शन देता है कि एक नई शीट में इस डेटा को रखो या ग्राफ के फॉर्म में, या इसी शीट में रखो। मैं पहले इस डेटा को इसी शीट में रखूंगा और फिर उसको एक सेपरेट शीट में मूव करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो हमने क्लिक किया फिनिश, तो ये डेटा हमारा यहाँ आ गया। इस ग्राफ में कहीं भी मैंने माउस को रखा, उसको लेफ्ट जो है साइड प्रेस की, उल्टी साइड का क्लिक करके प्रेस किए रखा, और उसको जहाँ भी मूव करना था वहाँ ग्राफ को मूव कर दिया। उसके बाद ग्राफ की हाइट बढ़ाई ताकि क्लियरली दिखे। तो ये हमारा अभी जो है ग्राफ बना, पर इसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स के नाम नहीं दिख रहे। तो हम इसको एक सेपरेट शीट बना देंगे ताकि पूरे पेज पे सिर्फ ये ग्राफ दिखे। उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये वो जो है, इसको हमने देखा था यहाँ 3 नंबर मिले अभी एग्जाम में ना, ये 3 दिखा रहा है, इसको 3 नंबर मिले, और वो के 3rd क्वार्टरली में 3 नंबर हैं। अब आप देखना कि इसको मैंने जैसे अगर चेंज किया, सपोज वो को 9 मार्क्स मिले, तो मैंने 9 किया और एक्सेल को ये कह दिया मुझे और कोई चेंज नहीं करना। वो कैसे कहना कि जब मैं कहीं और किसी और सेल में क्लिक करूंगा तो एक्सेल को पता पड़ जाएगा कि मुझे और कोई चेंजेस नहीं करने। अभी मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, एक्सेल को पता नहीं है, पर मैंने जैसे ही बाहर कहीं क्लिक किया, एक्सेल ने कहा ओके ये 9 फाइनल नंबर है, तो एक्सेल ने इमीडिएटली उसके ग्राफ में चेंज कर दिया। तो देखा कितनी जल्दी चेंज हो जाता है ग्राफ में, यह देखने की बात है। अभी हम वापस इसको 3 कर देंगे, तो देखना आप कि ये वापस जो है 3 हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि हम इसको एक इंडिपेंडेंट आज़ाद एक नई शीट में ले जा सकते हैं, तो शीट 2 में ले जा सकते हैं, शीट 3 में ले जा सकते हैं, या एक और शीट ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने कहीं भी क्लिक करेंगे चार्ट जो ग्राफ में, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके हम देखेंगे ये तीसरी चीज़ जो लिखी है लोकेशन। लोकेशन में हम इसको कहेंगे एज अ न्यू शीट। अब इस शीट का हम नाम दे सकते हैं मार्क्स क्लास 9, ठीक है ना। और अब इसको क्लिक किया तो देखिए ये एक नई शीट क्रिएट हो गई, मार्क्स क्लास 9, और इसमें ये आपको सारा ग्राफ आ गया। यह ग्राफ बता रहा है कि नीले रंग के जो हैं वो 1st क्वार्टरली के रिजल्ट हैं, जो ब्राउन हैं जो हैं वो 2nd क्वार्टरली के रिजल्ट हैं, और जो पीले हैं वो 3rd क्वार्टरली के रिजल्ट हैं। इस चार्ट को फॉर्मेट करना हमने बताया कि रंग वगैरह कैसे बदलें, तो अब मैं दोबारा आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की कि इस ग्राफ को आप देखने से फौरन पता लगा सकते हैं कि एन जो थी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। 1st क्वार्टरली में 5 नंबर मिले, फिर 7 नंबर मिले, फिर 9 नंबर मिले, तो वो अच्छा पढ़ रही है। इसके कंपैरिजन में आप देखें जो को पहले अच्छे 9 नंबर मिले थे, पर धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड कम होता जा रहा है। तो यह पता लगाने की आप टीचर हैं तो कोशिश करें कि भाई क्या है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम है, उसको क्या वजह है कि इसका ये स्टैंडर्ड जो है क्लास में यह गिर रहा है।
इसके कंपैरिजन में आप जो है यहाँ देखें कि ये जो नीटा है इसको यूजुअली 4 और 5 नंबर मिलते हैं, पर एक बार एक्सेप्शनल 9 नंबर मिले तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या हुआ। इसी तरह से जो कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट है, जैसे कि इस जो के बारे में हमने बात की थी कि अभी इसका स्टैंडर्ड एकदम गिरा तो बीमार तो नहीं है वगैरह, हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इजीली, और फिर आप उस स्टूडेंट को बुला के उसको बता सकते हैं कि भाई देखो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऐसे बढ़ रहा है, स्टेशनरी है, कम हो रहा है। तो जैसे घोष है उसका हमेशा 7-8 ही रहता है, तो उससे अंदाज़ लग जाता है कि वो किस जगह पे है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस तरह से ये तो 10 नंबर हैं, इसकी जगह 100 भी हों तो उतनी ही आसानी से ग्राफ बन जाएगा और उतनी ही आसानी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको जो यहाँ दिखाऊंगा कि इस ग्राफ को आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ क्लिक किया कहीं भी बीच में, लेफ़्ट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, तो आपको फॉर्मेट प्लॉट एरिया में तो आप इसका रंग वगैरह बदल सकते हैं। सोर्स डेटा में आप डेटा कौन कौन सा इंक्लूड किया उसको बदल सकते हैं। चार्ट ऑप्शन में आप जो है जो ऑप्शन थे टाइटल के यहाँ वगैरह जो साइड बार में थे उसको चेंज कर सकते हैं। पर एक ये लोकेशन जो है इसमें आप जो है आपने चार्ट को चेंज किया, आप यहाँ चार्ट टाइप में जाएं और फिर चूज़ करें जैसे लाइन चार्ट। तो आपने चूज़ किया ये ऐसा आपको जो है लाइन चार्ट होना है, तो आप इसको क्लिक करके ओके करें। 1 मिनट में आपने देखा कि आपका चार्ट पूरा चेंज हो गया। इस चार्ट से आपको यह पता पड़ता है कि जो है फर्स्ट जो क्वार्टरली था उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी अक्सर लोगों की, सेकंड क्वार्टरली जो था उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी, और थर्ड क्वार्टरली जो था उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी। पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक एक जने की देखनी हो तो उसके लिए आपको चार्ट टाइप जो है वो कॉलम वाली आपने देखा कि बेटर थी। देखिए ये है शीट, यह था ग्राफ, यह है शीट। हम शीट 1 में थे, इसका नाम बदल सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ इस जगह पर राइट क्लिक करें और रीनेम करें और इसको कर दें डेटा क्लास 9। तो अब इसका नाम हो गया डेटा क्लास 9। अभी हम देखना चाहें कि जो एवरेज था स्टूडेंट्स का वो कैसा रहा, तो हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ हमने माउस रखा, क्लिक किया, उसके बाद इधर ड्रैग किया, उसको ग्राफ क्लिक किया। अभी देखें, इससे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये जो एवरेज था क्लास का, ये इतना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना। तो इसको हम प्लॉट एरिया में जाके राइट क्लिक करें और इसमें चार्ट टाइप को जो है लाइन कर दें। मैं वापस से बताता हूं आपको। ये जो ग्राफ था इसमें आप प्लॉट एरिया में लेफ्ट क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें तो चार्ट टाइप आएगा, उसको क्लिक करें, फिर लाइन को क्लिक करें। अभी आपको देखने से अगर ये बहुत लंबा डेटा होता जिसमें कि जो है 10-15 कॉलम होते तो आपको क्लियरली एक ग्राफ दिख जाता। यहाँ हमको पता है कि जो सेकंड टेस्ट है उसमें बेस्ट रिजल्ट रहा, तो ट्रेंड जो है ना वो देख सकते हैं। इसी तरह से हम इंडिविजुअल स्टूडेंट का ट्रेंड देख सकते हैं। तो जैसे एन का क्या ट्रेंड है ये देखना हो हमको, तो हम यहाँ रखेंगे और उसको यहाँ ड्रैग करेंगे, लेफ्ट माउस को दबा के और क्लिक किया और उसके बाद उसमें लाइन करके क्लिक किया, तो हमें इमीडिएटली दिख गया कि एन जो है उसका ट्रेंड 3 एग्जाम में कैसा चल रहा है।
तो एग्ज़ाम तो एक बात हुई, अगर आप बॉस हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, आप बिजनेस ओन करते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपके बहुत पैसा आता जाता रहता है खरीदारी और बेचने में, तो उन सब चीज़ों को आप ग्राफ के ज़रिए आसानी से 1 सेकंड में देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, क्लास की, स्कूल की, बिजनेस की, आपके शहर की, अगर आप मेयर हैं, कलेक्टर हैं, तो कैसी चल रही है, कि क्राइम कम हो रहा है या क्या हो रहा है, जो भी है आप एक क्विकली निगाह में देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस जो है, जो आप फॉलो करना चाहते हैं, वो इम्प्रूव हो रही है, ख़राब हो रही है, सेम है, क्या किया जा सकता है उसके बारे में। तो ये था चार्ट्स के बारे में हमने लड़ा, ग्राफ्स के बारे में हमने पढ़ा, सॉरी, कि कैसे कई कॉलम्स को यूज करके चार्ट बनाए जाएं। एक और जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी, कि सपोज आपने सिर्फ इन 2 कॉलम का चार्ट बनाया था और ग्राफ बनाया था, अब आपको या तो इसी स्टेप पर आप सीरीज ऐड कर सकते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टरली में आप ऐड करें, सेकंड सीरीज का नाम होगा सेकंड क्वार्टरली, और उस सीरीज में आप इस जो है कर्सर को यहाँ रखें, इसको इस तरफ ड्रैग करें, फिर यहाँ से यहाँ तक को ड्रैग करके हाईलाइट करें, तो देखिए दूसरी सीरीज फौरन ऐड हो गई। इसी तरह से आप तीसरी सीरीज भी ऐड कर सकते हैं, आप लिखें ऐड, फिर उसका नाम दें सेकेंड क्वार्टरली। आप यहाँ जाकर इससे नीचे वाले कॉलम में इसको डिलीट कर सकते हैं पूरे को, जो है बैक स्पेस दबाकर। उसके बाद आप इसको एंटर करें तो आप देखें तुरंत तीसरी सीरीज भी ऐड हो गई। तो इस तरह से आप इजीली जो है सीरीज ऐड कर सकते हैं, कितनी भी आगे कॉलम हो आप ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप सबको एक साथ भी करना चाहें तो जैसा कि यहाँ हुआ वह कर सकते हैं। ग्राफ्स की प्रैक्टिस करें छोटे डेटा से, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया, इससे भी छोटा डेटा हो तो भी ठीक है। खूब प्रैक्टिस करें, सब उनको समझ लें कि चार्ट टाइप क्या होती है, चार्ट फॉर्मेट क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, चार्ट एरिया क्या होता है, तो ये सब चीज़ें याद कर लें, उसके बाद चार्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने पहले तो फॉर्मेटिंग की कुछ चीज़ें और सीखी, और उसके बाद कई कॉलम में डेटा हो तो उससे चार्ट कैसे बनाना वो सीखा।